विधायक जी तो क्या कहें, विधायक जी तो बेचारा टाइम पास कर रहे हैं यार, उसकी कोई सुनता नहीं ना, चाल दी नहीं भाई बेचारे की। वो तो यार एजेंट था, विधायक बन गया। कार खुद तो मलाई चाट रही है, ये एमपी विधायक सब। हाँ जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी राम राम और आपको भी। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए, हमारे ताऊ जी बहुत पुराने किसान नेता हैं, किसान सेवक हैं। इनसे ही सीखकर, इन बुजुर्गों से ही सीखकर हम इस काम में आए। आज हम यहाँ पे आए थे इनको कल की मीटिंग के बारे में सूचना देने की। पहुँचना है अपना बड़ी संख्या में लोगों के साथ, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब है, ये नहीं पहुँच पाएंगे। पर लेकिन यहाँ से गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे पुंडरी किसान भवन में। हमारा जो मुद्दा है वो बुजुर्गों की जो जेब पर डाका डालने का काम किया है सरकार ने। सरकार खुद तो मलाई चाट रही है, ये एमपी विधायक सब डाकू, ये सब डाकू लोगों से तो लोगों के पैसे पे मजे ले रहे हैं। 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, खाना खाते हैं, इनके वेले हॉस्टल वगैरह पूरी सेवाएं लेते हैं। लेकिन गरीब पे जो 3,000 आ रहे थे बुजुर्ग पे, वो इनको सहन नहीं हो रहे थे। इन्होंने उसको होल्ड पे कर दिया, बंद कर दिया। सरकार जो ये गीत गा रही है ना, भी सैनी सरकार, भी सैनी किसान का लड़का है, ये है, यूँ तो नुका भाई ठेला भी चलावा था, भाई सारे काम करा था। और किसान जो कृषि मंत्री है राणा जी, वो भी कह रहे थे नुका भाई मान तो यू किसान नहीं मान न्यू करे। अरे भाई था ना तो कुछ करे। इन गरीब, इन बुजुर्गों को क्यों मारने का काम कर रहे हैं? आप तो खुद सब मलाई चाट रहे हैं, और आप लोगों पे इन बुजुर्गों की ये जो छोटी सी खुशी है, इसको भी छीनने में कोई कसर नहीं, डाका डाल रहे हैं इनको। और जो देवीलाल ने 100 रुपये से ये सौगात शुरू की थी, और लेकिन इन्होंने बढ़ाना क्या बोल रहा था कि हम 700 रुपये बढ़ा देंगे, लेकिन ये बढ़ाना तो दूर, इन्होंने तो उसको भी लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए कल हम किसान भवन पुंडरी में बड़ी तादाद में बुजुर्ग लोग, युवा साथी, सभी किसान मजदूर वहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचकर सरकार जो ये लूट की राजनीति कर रही है, इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक बड़ी रैली और बड़ा आंदोलन करने के लिए हम सभी किसान संगठनों व अन्य मजदूर संगठनों से बात करेंगे। और इस लूट को जो ये गीत गा रही है बीजेपी, ऐसे हमने तो बहुत विकास कर दिया, ये तो तानाशाह हो गए जी लोकतंत्र। और ये तो ना इन तो अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेजों से लड़के उनको दबाया था ना, ऐसे दबाने पड़ेंगे जी। नहीं, सब लोग ऐसे शोषित कर लिए जाएंगे कि ना वोट का अधिकार रहेगा और ना आप कोई लोकतंत्र में आज़ादी रहेगी। इसलिए बड़ी संख्या में कल किसान भवन पुंडरी में पहुंचकर इस बारे में, इस विषय के बारे में, बुजुर्गों की जो ये सौगात थी, जो बुजुर्गों के लिए उपहार देवीलाल जी ने शुरुआत की थी, उसके बारे में वहाँ पे पहुँच के अपने विचार रखे और सभी लोगों को इस बारे में जागरूक करें कि ये आज एक बुजुर्ग का अधिकार छीनने लगे हैं और कल बारी बारी सर सबको लूटा। तो क्या कहें, विधायक जी तो बेचारा टाइम पास कर रहे हैं यार, उसकी कोई सुनता नहीं ना, चाल दी नहीं भाई बेचारे की। वो तो यार एजेंट था, विधायक बन गया। ये तो सब आप ना पता ही है कौन कौन लोग मंत्री बन गए सरकार में। आज वो सोच रहे हैं कि तुम्हारी तो पुरखों की राजनीति चली आ रही है, लेकिन इस बारे में सरकार को मुंह तोड़ जवाब देकर ये बहाल करवा के ही दम लेंगे बुजुर्गों की पेंशन। बस इसी विषय में आप आज यहाँ पे आए थे। बंदराना गांव है, कैथल जिले हरियाणा में। यहाँ पे हमारे किसान सेवक हैं, बड़े हमारे बुजुर्ग ताऊ जी, इनसे ही सीख के आज हम किसानी के अधिकारों के लिए ये लड़ाई, इनकी लड़ाई को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये भूरा राम जी हमारे ताऊ जी पवनावा से, ये बहुत इन्होंने किसानों के लिए अपनी तमाम उम्र किसानों की सेवा के लिए लगा दी। इनके मार्गदर्शन में हम आगे काम कर रहे हैं और हम युवाओं को भी कहेंगे कि आप बढ़ चढ़ के इस सेवा में भाग लें और अपने देश को बचाने के लिए निरंतर सेवा करते हैं। आज हम हमारे प्रधान जी यहाँ पर ये बीमार हैं, इनके मिलने के लिए इन्हें घर हम पहुँचे आज थाने में। तो हम उनको सूचना भी देने के लिए आए थे
भी कल को भारतीय किसान मोर्चे की मीटिंग कुंडली में किसान भवन में होगी, भी ज़्यादा ज़्यादा संख्या में वहाँ किसान पहुँचे और मजदूर पहुँचे, क्योंकि इस जालिम सरकार ने किसानों की और मजदूरों की पेंशन काटने का काम किया है। ये इनको ये जो पेंशन इन्होंने काटी है, ये पेंशन इनको लेकर बैठेगी, क्योंकि ये बड़े बड़े राजा वाले बड़े बड़े पेंशन ले रहे हैं, बड़े बड़े कारा वाले ले रहे हैं, ये तो मंत्री संतरी 7-7 8-8 पेंशन ले रहे हैं, इन 3-3 रुपया मतलब काटने में अड़े हुए हैं। तो मैं सरकार से भी पुनः निवेदन करूंगा भाई जो ये काटी हुई पेंशन है वो बहाल करे, उनको लागू करे। और जो 3 महीने पिछले 4 महीने की रुकी पेंशन है, कहा था ना भाई मैं ना 200 रुपये बढ़ाऊंगा, अब थोड़ी ना बढ़ाए लारे लारे दे रहा, 3-4 महीने बढ़ानी थी, बढ़ाई नहीं गई, वह सारी जोड़ करके इनके पेंशन को तुरंत दिया जाए।